हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ यार अच्छे ही होंगे। तो कोरोना वोरोना से थोड़ा बच के रहना और इम्यूनिटी थोड़ा सा मजबूत करके रखो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यू पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग पहली वाली वीडियो मैंने नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, आई बटन पर क्लिक करिए और ये मेरी वीडियो देखिए, पहली पार्ट वाली। मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा क्लियर कर दिया उसमें, ठीक है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोग आज बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू की डिफिनेशन देखते हैं। These are the tissue which are not capable to divide, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। दिस कॉमनली लिविंग और डेड एंड इट हैज़ फिक्स शेप एंड साइज। मतलब कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो जो टिश्यू होता है वो कैपेबल नहीं हो पाता है, वो अवेबिलिटी उसकी नहीं रहती है डिवाइड करने की, ठीक है, और बढ़ाने की। तो वो एक जगह फिक्स से रहता है, उसका शेप एंड साइज, और ये जनरली डेड रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स। परमानेंट टिश्यू जो होता है 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। और पहला जो होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है और दूसरा सपोर्टिंग टिश्यू होता है। पहले हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं, क्या है ये भी सब डिवाइड है। तो पहले इसको पूरा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं क्या चीज़ है। तो इसमें जो 2 टाइप आता है वो होता है हमारा एपिडर्मिस और होता है एक स्टोमाटा। एपिडर्मिस होता है, एक स्टोमाटा होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं एपिडर्मिस क्या है। तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गन सच एज लीफ, फ्लावर, रूट्स एक्सेट्रा। मीन्स जो एपिडर्मिस है वो एक ऊपर की झिल्ली होती है। ये पाई आउटर मोस्ट ऊपर की झिल्ली जो होती है ये प्लांट ऑर्गन में, प्लांट के जगह जगह पार्ट पे पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो लीव्स में पाई जाती है, पत्तों में पाई जाती है, फ्लावर्स यानी कि फूलों में, और रूट्स यानी कि जड़ में, ठीक है। ये 3 जगह पे ये चीज़ पाई जाती है। और कुछ अगर आपको पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा अगला पार्ट बना दूंगा, पर मैं ज़रूर आपका क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। खैर, इसे अगर आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे स्टोमाटा के बारे में। तो ये भी हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। तो स्टोमाटा इज द स्मॉल पोर which present in the leaf surface which help in exchange of gases। ये डिफिनेशन ज़्यादा क्लियर तो नहीं कर रहा है, पर इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग छोटे क्लास से ये पढ़े हुए हैं इस बारे में। ये स्टोमाटा होता है ना कि ये एक स्मॉल पोर होता है, ठीक है। एक छेद रहता है, लीव्स में रहता है, छेद जैसा रहता है, ठीक है। अगर प्लांट में ज़्यादा पानी हो जाता है तो वाटर वेपर जो होता है ना, ये लीव से ये कंडक्शन करता है और पानी को जो है वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में ये भेज देता है, ठीक है। तो इसी कारण जहाँ देखते होंगे आप ज़्यादा पेड़ वेड़ रहता है वहाँ पे बारिश की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रीजन में, ठीक है। तो ये है स्टोमाटा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में। तो सपोर्टिंग टिश्यू बेसिकली 3 सब पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेन्काइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पहले पैरेन्काइमा देखते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू क्या है, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू इज द थिन वॉल्ड सेल। मतलब ये जो बना होता है थिन वॉल्ड, यानी इसकी जो बाउंड्री होती है ना बहुत पतली होती है, थिन होती है, ठीक है। थिक और थिन में आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए थिन समझ लीजिएगा। थिन मतलब पतला, ठीक है। तो और ये कंपोज होता है लिविंग सेल्स का, मतलब ये जीवित सेल्स से बना हुआ रहता है। जैसे आप कॉर्क देखते हैं, कॉर्क जो होता है ना, ऊपर की पपड़ी होती है ट्री की, वो होती है डेड सेल से बनी रहती है। आप लोग सेल चैप्टर पढ़े होंगे। तो ये जो होता है लिविंग सेल का बना रहता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ओवल और स्पेरिकल, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना उसका ओवल और स्पेरिकल होता है। और इट हैज़ अ लार्ज वैक्यूल एंड फाउंड इन लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। मतलब कि ये जो होता है ना कि इसका लार्ज वैक्यूल होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा वैक्यूल होता है। और ये पाया जाता है कहाँ पे? तो ये पाया जाता है लीव्स में, रूट में और स्टेम में। अच्छा, वैक्यूल आप कंफ्यूज करेंगे, वैक्यूल क्या होता है? आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि वैक्यूल के बारे में
ये बेसिकली स्टोरेज का काम करता है, एक स्टोरेजर है ये। स्टोरेज जैसे मेमोरी कार्ड कैसे होता है आपके मोबाइल में, वैसे ही ये काम करता है। और बेसिकली जो भी हमारे टिश्यू जैसे सेल में कैसे होता है हमारा स्टोरेज होता है करता है वैक्यूल, वही ये लार्ज वैक्यूल होता है टिश्यू में। तो ये जितना भी चीज़ होता है, मटेरियल होता है, ये उसको स्टोर करता है, ठीक है। अब यही है, आगे बढ़ते हैं हम। तो गाइस अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोलन काइमा के बारे में, जो सब 2 पार्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू का। तो कोलन काइमा इज़ द टिश्यू दैट फिल देयर होगा, बाई टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो कोलन काइमा इज द टिश्यू दैट fill their soft part of the plant in the cortex, primary stem and root. It found below epidermis. A cell is of the tissue are living, means कि जो कोलन काइमा टिश्यू है, ये जो टिश्यू है फिल जो मतलब जो जगह आप मैटर चैप्टर में पढ़े होंगे, जो जगह बच जाती है, ठीक है, जहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जो जगह बच जाती है, ठीक है, तो वहाँ उस जगह को ये फिल करता है एक फिलामेंट बन के एज अ, और ये उस जगह को फिल करता है। और ये पाया जाता है बेसिकली जो एपिडर्मिस होता है ना, ऊपरी आउटर मोस्ट झिल्ली है, उसके बिलो पाया जाता है, उसके नीचे पाया जाता है, ठीक है। और जो लिविंग सेल्स का बना हुआ रहता है, मतलब लिविंग सेल का ये रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करें स्केलन काइमा के बारे में। तो स्केलन काइमा जो है इज़ द टिश्यू दैट हैव एक्सट्रीम थिक्ड वॉल सेल मेड ऑफ लिग्निन सेल आर डेड। मतलब ये जो स्केलन काइमा टिश्यू है, बेसिकली जो टिश्यू है बहुत थिक्ड वॉल, मतलब बहुत मोटी बाउंड्री के सेल से ये बना हुआ है। और ये मोटा इतना क्यों है, किस मटेरियल के कारण, तो वो है लिग्निन। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज हो लिग्निन क्या है, तो सीमेंटिंग मटेरियल जो होता है, एक सीमेंटिंग मटेरियल याद करिए, सीमेंटिंग मटेरियल लिग्निन, ठीक है, जिससे ये वॉल थिक्ड होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है, ठीक है। और ये जो बना हुआ होता है वो डेड सेल से बना हुआ होता है, ठीक है, नॉट लिविंग, डेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब हम लोग का आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो लास्ट प्लांट के बारे में, प्लांट टिश्यू का अब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब कोई भी झंझट नहीं है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से और समझ लेते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। मतलब जो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, ये एक से अधिक सेल का बना हुआ होता है, ठीक है। और मतलब जो परमानेंट टिश्यू था वो हम लोग का सिंगल सेल का था, याद ध्यान दीजिएगा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो है एक से अधिक सेल का बना हुआ है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है ये। मल्टी सेलुलर है ये, और ये वर्क करता है एक यूनिट में एकजुट होकर लोग वर्क करता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी नहीं छोड़ा गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी 2 सब पार्ट में डिवाइड है। देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। तो आपको याद आएगा जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है, उसको देखते हैं क्या चीज़ है भाई जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने कि आपको जैसा बताया था कि जाइलम एंड फ्लोएम जो 2 सब पार्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, तो उसी के बारे में जानेंगे। अभी जाइलम का देखते हैं। जाइलम भी 4 पार्ट में डिवाइड है, पर इजी है, समझ लेंगे जल्दी, ठीक है। तो जाइलम इज द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द प्लांट। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि जो जाइलम टिश्यू है ये बेसिकली काम क्या करता है और कहाँ भाई प्रेजेंट रहता है, तो ये प्रेजेंट रहता है रूट्स में। यानी कि ये मान लो ये प्लांट है, ठीक है, दिस इज प्लांट, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट कहाँ रहेगा, ये रूट्स में प्रेजेंट रहेगा। और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करेगा, रूट से अपर पार्ट की तरफ, ठीक है, रूट से अपर, यानी कि अपर पार्ट प्लांट के अदर ऊपर के पार्ट की तरफ ये वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये है, और ये भी 4 सब पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि दिया हुआ है जाइलम आर 4 टाइप्स। अब देखते हैं कौन कौन से हैं ये, तो आगे बढ़ते हैं।
तो गाइस जाइलम जो 4 टाइप्स के, पहला आता है जाइलम पैरेन्काइमा। मतलब जो जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये बेसिकली पैरेन्काइमा, अगर आप देख लीजिए यहाँ वर्ड याद रखिएगा, स्टोरेज मेनली इसका काम होता है। पैरेन्काइमा का स्टोरेज, फूड को स्टोर करना है, इसमें लार्ज वैक्यूल रहता है इसके पास, ठीक है। तो फूड को स्टोर करना, यानी कि जाइलम टिश्यू जो होता है ये स्टोरेज का काम करता है। जो वाटर मान लो प्लांट अब्जॉर्ब कर लिया, जितना काम था कर लिया, बाकी जो वाटर बचा, जो मिनरल बचा, वो इसको स्टोर कर लेता है। ये कहाँ स्टोर होता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा में स्टोर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा जाइलम फाइबर, मतलब जाइलम फाइबर जो होता है बेसिकली जो साइडवे कंडक्शन होता है, साइडवे वाटरिंग होता है, मिनरल साइडवे। मान लो प्लांट के सीधे तो जाता है, पर साइड में डाली निकली रहती है जहाँ से फ्लावर निकलता है, अच्छा है ना। तो वहाँ पे जो होता है साइड वे, मतलब वहाँ पे भाई कहाँ, इन लोग तो स्ट्रेट जाता है, इसका जो ट्यूब्स होता है, तब साइड में कौन पहुँचाएगा भाई? वहाँ का पार्ट तो सूख जाएगा। तो ये काम करता है जाइलम फाइबर, जो साइड वे कंडक्शन करता है, वहाँ पे ये जो इसका मटेरियल है वाटर और मिनरल वो पहुँचाता है। इसी तरीके से फ्लोएम में भी रहेगा। तीसरा आता है ट्रैकेट्स। अब ट्रैकेट से लग रहा है भाई ट्रैक, कुछ ट्रैक जैसा लग रहा है ना। तो जो प्लांट, ये जो जाइलम का वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन है इस पाइप के थ्रू जाता है, ठीक है। एक ट्रांसपोर्टिंग पाइप्स होते हैं, ठीक है। वो उस तरह ट्रांसपोर्टिंग, जैसे हमारे ट्रांसपोर्टिंग पाइप क्या होता है बॉडी में? नर्वस सिस्टम, यानी नसें होती है ना, जो वो होती है हमारी, जो ब्लड और जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अलग अलग पार्ट में पहुंचाती है। उसी तरीके से प्लांट में जो वाटर मिनरल पहुंचाने का काम होता है जिस ट्यूब से, उसे ट्रैकेट्स कहते हैं। और इस पूरे ट्रैकेट सिस्टम को हम लोग वेसल्स कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल ट्यूब, मतलब वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। वो होते हैं वर्टिकल ट्यूब्स, उन्हें हम लोग वेसल्स कहते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आ गया फ्लोएम। भाई फ्लोएम क्या है तो देखते जल्दी जल्दी पढ़ते हैं भाई। फ्लोएम इज द ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब जो फ्लोएम है इसका काम क्या है? फूड ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। कहाँ से भाई? ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट के प्लांट में। और भाई ग्रीन पार्ट कहाँ कहाँ होता है भाई? तो भाई लीव्स में होता है, और स्टेम्स जहाँ जहाँ ग्रीन हरे होते हैं वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे ये फूड ट्रांसपोर्टेशन का ये पूरा काम करता है ग्रीन से नॉन ग्रीन पार्ट में, ठीक है। फ्लोएम यही है बेसिकली इसका, और ये भी सब 4 पार्ट में डिवाइड है फ्लोएम। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले है फ्लोएम पैरेन्काइमा, याद रखिएगा स्टोरेज का काम। इसमें भी जो फूड जो बच जाता है, पूरा प्लांट ऑब्जॉर्ब कर लिया पर जो बच जाता है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा, यानी एक बड़ा वैक्यूल होता है उसमें, ये मतलब जाइलम का अलग फ्लोएम का अलग होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है जो बचा हुआ फूड रहता है। और जो होता है हम लोग का फ्लोएम फाइबर, ठीक है। फ्लोएम फाइबर जो होता है बेसिकली ये भी साइड वे कंडक्शन बोला था ना, दोनों मैच करेगा, इजी है। तो साइड वे मतलब जहाँ पे अब डाल वाल में बताया था मैंने, साइड वे मतलब जो हम लोग ब्रांचेस, हाँ ब्रांचेस जहाँ पे होता है वहाँ पे ये साइड वे कंडक्शन करता है, और वहाँ पे हमारा फूड पहुँचाने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो अब अगला आ जाता है हमारा कॉम्पाइलर सेल। भाई क्या है? ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, ST लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे भी छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पाइलर सेल जो होता है ये जो होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। खाली स्ट्रक्चर बता रहा है कि जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है ना इसी सेल के थ्रू होता है, एक ट्यूब। और स्लीव सेल, मतलब स्लीव क्या है सेल भाई? ट्यूबुलर विथ अ परफोरेटेड वॉल। मतलब ये जो स्लीव सेल जो होता है सिर्फ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका, और परफोरेटेड मतलब अच्छी थिक्ड वॉल होती है, अच्छी मजबूत वॉल जो होती है इसमें होती है, ठीक है। तो यही है सपोर्टिंग टिश्यू में सपोर्ट करता है प्लांट को, वरना प्लांट मुरझा जाएगा। तो बाकी का काम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। पर ये हमारा चैप्टर का प्लांट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एनिमल जो अगला पार्ट रहेगा इस चैप्टर का आते हैं बाद में, ठीक है। बाय।